एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग ठीक हो गए। तो आई होप कि अब 15 दिन बचे हुए हैं एमटीएस के एग्जाम में। आप लोगों ने सबने थंबनेल देख लिया होगा कि लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि भाई मेरा 2024 में क्या स्कोर था और कैसे कैसे था। तो सबसे पहले ज्ञान देने से पहले कुछ अपने पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब भी दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई पिछली बार जो मेरा एमटीएस में था वो मेरे जो रो मार्क्स थे मैं 98 थे। वो सॉरी 98 नहीं 96 मेरे रो मार्क्स थे। जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरी हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसके बाद में जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था वो 114 था। हालांकि 111 पे कट ऑफ पास हो रही थी। जो फाइनल कट ऑफ थी जो सबसे कम लोएस्ट पे थी वो 123 या 122 के आसपास थी। लगभग मेरे 6-7 नंबर से मैं रह गया था। लगभग 2-3 क्वेश्चन की कमी थी। तो अब पिछले साल थोड़ी सी इस थोड़ा सा मतलब यही था कि जब तक इतनी बुद्धि नहीं आई थी अब थोड़ा सा अब लेट अस स्टार्ट ए न्यू जर्नी। और अब इस साल मैंने आप सबको बता दिया। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख ली होगी कि इस साल की मेरी मैथ रीजनिंग वो मैथ तो थोड़ा सा मेरा कमजोर है। बाकी जीएस और इंग्लिश में मेरा बढ़िया आता है। और इंग्लिश तो बेस्ट ही है और जीके भी बेस्ट ही है क्योंकि मैंने सी डी एस 225 क्लियर करा हुआ है, आप सबको पता ही है। तो अब बात करते हैं कि इन लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं इनमें हम अपनी अपनी की जो तैयारियां हैं उनको कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो इरेलीवेंट बात नहीं करते वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाते, सीधे बात करते हैं कि लास्ट के 15 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सबको बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था वो 114 था। जो मेरा रो मार्क्स था वो 96 था। तो बात करते हैं मेरे नॉर्मलाइजेशन में मुझे पिछले साल 2024 में कितने नंबर मिले थे। तो जो मुझे नॉर्मलाइजेशन में +18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, जो कि पिछले साल मिल गया था। पर इस साल इम्पॉसिबल है क्योंकि इस साल इतना नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप सबको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई नॉर्मलाइजेशन के भरोसे कोई ना बैठा है। और पिछले साल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अलग था, अब की बार अलग है। ठीक है, पहले आपको क्या होता था, पहले आपकी जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसको इजी शिफ्ट के बराबर कराया जाता था। जब आपको इतने नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल जाते थे, पिछले साल क्या होता था, पिछले फॉर्मूले में आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बिल्कुल भी घटे नहीं थे। पर अब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में आपके आपने सीजन में देख भी लिया होगा, बहुत सारे नंबर कहीं कहीं 10-10 नंबर तक भी घट रहे हैं, 14-14 नंबर तक भी घट रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम बस डायरेक्ट बात करेंगे कि हमारा क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो इरेलीवेंट बात ना करते हुए सबसे पहले हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं कि हमारी इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे। तो मैं बता देता हूँ कि भाई जो मैंने ये प्लान तैयार किया है ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का प्लान है। जिन्होंने पहले अब इंग्लिश पढ़ी हुई है, लगभग 1-1.5-2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए है ये। और ये नहीं है कि कोई बिगिनर बच्चा आके मुझे 15 दिन में मुझे पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है कि ऐसा आके मैं अपना तैयारी करूँगा, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई जिसने पढ़ रखी है उसके लिए है। सबसे पहले तो हमारे डे 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी अभी मैंने शुरू के जो 3-4 दिन रहेगा ना वे पूरे हार्ड रहेंगे, 4-5 दिन, क्योंकि आपको 4-5 दिन तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। और मैं खुद भी इस प्लान को फॉलो करूँगा। बस मेरे मेरे जी मतलब इंग्लिश का तो मेरा सेम प्लान रहेगा, पर जो मेरा जीके में प्लान रहेगा वो आपसे थोड़ा सा हटकर रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं हम डे 1 की। मेरा डिट्टो यही प्लान है। डे 1 में मेरा है सिनोनिम कंप्लीट करने का। तो पहले हम पहले सिनोनिम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये जो सिनोनिम कंप्लीट करेंगे ये हम फिल्टर कंटेंट से करेंगे। फिल्टर कंटेंट का मतलब है कि मैंने पहले पहले ब्लैक बुक पढ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो ब्लैक बुक के जो मैंने मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमको पता होता है कि ये मेरे को पहले आते हैं। तो मैंने ब्लैक बुक पूरी पढ़ रखी है। लगभग 1200-1300 सिनोनिम एंटोनिम मैंने वहाँ से कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट थी, वॉल्यूम फर्स्ट नीतू मैम की, उससे भी मैंने वोकेबलरी पढ़ी हुई है जो उसके पीछे आती है। आप लोगों ने उससे भी पढ़ी होगी जरूर। वो बेसिक वोकेबलरी होती है, बेसिक वोकेबलरी मैंने वहाँ से करी थी। और अपनी तैयारी को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए मैंने ब्लैक बुक का सहारा लिया था। ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने वो सारा का सारा फिल्टर कंटेंट जो मैं बीच बीच में फॉरगेट कर जाता हूँ वो मैंने फिल्टर कंटेंट बना रखा है अपना एक अलग से नोट से। तो वो फिल्टर तो ठीक है दोस्तों, वो अपना फ़िल्टर कंटेंट मैंने एक अपनी नोटबुक बना रखी है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। वो एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं उसे इंग्लिश का। एक मैं आप सब लोगों को दिखा भी दूंगा एक नेक्स्ट शॉट बना के। उसमें उसमें बस फिल्टर कंटेंट या फालतू की रेलिवेंट बात नहीं है कि मुझे मुझे ये भी एब्रीवेशन का मतलब नहीं पता तो एब्रीवेशन भी लिख रहा हूँ। तो छोटे छोटे वर्ड जिनको सबको ही पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बस जो हार्ड वर्ड है मैं ही लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। वो फिल्टर कंटेंट आपको करना है, अपने सिनोनिम एक दिन में ही रिवीजन करना है।
मुझे इस बारे में पता नहीं कि आप कैसा करोगे, पर एक दिन में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है आपके पास, सिर्फ इंग्लिश और जीके है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 पे क्या आपको ईडीएम करनी ही है। ईडीएम में भी आपको ये नहीं है कि जो आपने पढ़ रखे हैं कि बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या है, आपको ये भी पढ़ना है, आपको बस सिर्फ फिल्टर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। मतलब आपको फिदी करना है, एक जो आपका ना ब्रीफ में ले जानी है चीज़। ठीक है। तो डे 2 में आपको ईडीएम कंप्लीट करनी ही है, मतलब करनी ही है। सिनोनिम भी एक दिन में ही आपको कंप्लीट करना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको पूरी ग्रामर का रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, ये नहीं है कि आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, बस रिवीजन करना है। ये से नहीं है कि आपने आपसे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा आपने। HCM का भी दिया होगा, CGL का भी दिया होगा, CHSL का भी दिया होगा। तो आपको थर्ड डे में क्या करना है, आपको ग्रामर का रिवीजन करना है। आपको फोर्थ दोस्तों अब बात करते हैं 4 डे के प्लान की। 4 डे का प्लान कुछ इस प्रकार है कि संजीव सर ने RWA के चैनल पे HCM के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए ये चलाई थी, मैराथन चलाई थी, 15 दिन 15 मैराथन। तो आपको ना डेली एक मैराथन कंप्लीट करनी है। ठीक है दोस्तों, डेली एक मैराथन। ठीक है दोस्तों। मतलब डेली आपको एक क्लास लगभग 2 घंटे के आसपास है, तो आपको क्लास ना अच्छे से करनी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और आपके 4 दिन पूरे हो जाएंगे, आपने सिनोनिम का भी रिवीजन कर लिया है, ईडीएम का भी कर लिया है, ग्रामर का भी कर लिया है। ठीक है दोस्तों। आपको ना अब चौथे दिन से क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं। अभी आपको फुल मॉक लगाने नहीं है, फुल मॉक के लिए भी बताऊंगा आपको कब से लगाने हैं। ठीक है। और एक जो तीसरी चीज़ आपको चौथे दिन से क्या करनी है, संजीव सर ने ना इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, मतलब एक मॉक की तरह चला रखे हैं। तो आपको ना वही लेनी है RWA SSC चैनल पर जाकर। ठीक है दोस्तों। एक पूरा MTS का उन्होंने प्रॉपर ऐसे ही उसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ और पैराजम्बल सब चीज़ दे रखी है उन्होंने। बहुत अच्छा मौका है आपको, वो भी चौथे दिन से आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। मेरा सेम टू सेम डिट्टो यही प्लान है। ठीक है दोस्तों। 4 दिन आपके यहाँ से हो गए। आप ना बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करते करते इसे आप 5वें दिन तक भी खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर मैं तो आप इसे 4 दिन में ही करूँगा। ठीक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो पहले दिन आपको क्या करना है, आपको जियोग्राफी का रिवीजन करना है। अभी आपको ये इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये यहाँ पे अक्टूबर नवंबर क्या लिखा है, इसे आप छोड़ दो। अभी आपको सिर्फ जियोग्राफी करनी है, जो मैं बता रहा हूँ जियोग्राफी पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको दूसरे दिन में क्या करना है, हिस्ट्री आपकी बता देता हूँ। हिस्ट्री का अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने हेड कांस्टेबल का एग्जाम दे दिया है भाई। और ऐसा नहीं है कि SSC अब क्या एडिक्यूटिव पैटर्न जो है, एडिक्यूटिव पैटर्न ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से पूछ रही है। ऐसा एडिक्यूटिव पैटर्न पहले क्या होता था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पर हर सब्जेक्ट तो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 कर रहे हैं। पहले दिन तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है एक दिन में, जो पहले दिन पार्ट 1 पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरे दिन है, दूसरे दिन आपको एंशियंट और मेडिवल करनी है। मेडिवल तो बहुत आसान है, मेडिवल तो ये आराम से हो जाएगी, 2-3 घंटे में रिवीजन करना है आपको। रिवीजन के बारे में बता रहा हूँ, कभी आप यहाँ करने बैठ जाऊँ। रिवीजन करना है आपको, नोट्स ना किसी मास्टर की कोई क्लास नहीं लेनी है। ठीक है। अब चौथे दिन और जो 4 डे आपको करना है, 4 डे आपको स्टैटिक करना है। सिर्फ स्टैटिक ही पढ़नी है, और वो स्टैटिक बहुत डीपली पढ़नी है। ठीक है। जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, आपको आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उन खास का फिल्टर कंटेंट करके बस सिर्फ स्टैटिक करनी है, क्योंकि स्टैटिक का वेटेज मैं भी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और कहीं सा आपको अगर मिल जाए तो 1991 के रिफॉर्म जरूर पढ़ लेना। ठीक है। अब बात करते हैं, अब दोबारा फिर डे 1 पे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर साथ के साथ करने हैं। उसके लिए बता देता हूँ, पहले दिन आपको क्या करना है, अक्टूबर नवंबर मंथ की करंट अफेयर करनी है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, अगस्त सितंबर मंथ की करनी है। तीसरे दिन जुलाई अगस्त की, और थर्ड डे आपको अप्रैल मई जून की। यानी है कि ये तो बहुत हार्ड है भाई, 2 महीने की करंट अफेयर हम एक दिन में कैसे करेंगे, क्योंकि आपने CHSL का भी एग्जाम दिया होगा, CGL का भी दिया होगा, और दिल्ली पुलिस का तो एग्जैक्टली दिया ही होगा। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे कोई भी, बिल्कुल वही तैयारी बता रहा हूँ जिसने अब से पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो वही वही इस तैयारी को कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं है कि कोई नया बच्चा आ गया मुझे ये तैयारी करना है, बहुत हार्ड प्लान रहेगा सूर्य के 5 दिन तो ये। अब बात करते हैं 5वें दिन की। तो बता देता हूँ कि मेरा प्लान में थोड़ा सा चेंज कैसे है, क्योंकि भाई मैंने ना दिल्ली पुलिस के लिए परमार सर की न्यू पैटर्न सीरीज चलाई थी उन्होंने। अगर किसी भाई ने कराया है तो वो भी इसमें ऐड कर सकता है, अगर नहीं कराया तो उसके लिए तो अपना कुछ और सोर्स देख लेना। पर मैंने न्यू पैटर्न सीरीज करी थी, उसमें मैं अपना न्यू पैटर्न सीरीज का रिवीजन करूँगा डे 4 तक। ठीक है। डे 4 तक मैं अपना सारा न्यू पैटर्न सीरीज कंप्लीट करने के बाद में, फिर उसके बाद में मैं वन शॉट लेक्चर देखूंगा डे 5 से। ठीक है। वन शॉट लेक्चर देखूंगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, अब बात करते हैं फुल लेंथ मॉक की। अब आपको यहाँ तक आपके 4 दिन में जियोग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, स्टैटिक भी होगी। आपको कहीं से बीच में टाइम निकाल के आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स आप खुद कर लेना। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अब बात करते हैं डे 5 के बारे में। डे 5 में क्या आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देने हैं यहाँ से डेली स्टार्ट। और जो सेक्शनल मॉक आपको देने हैं वो आपको सेक्शनल मॉक दो डेली देने हैं, और 2 ही तो आपको जीके के देने हैं और 2 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फुल लेंथ मॉक की। फुल लेंथ मॉक के बारे में बता देता हूँ कि भाई फुल लेंथ मॉक आपको कब से देने हैं, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक के आपको 5वें 6ठे दिन से आपको क्या करना है, डेली 2 फुल मॉक देने हैं, ठीक है। फुल मॉक कितने देने हैं आपको, 2, और दो आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मॉक दे लिया कि उसका प्रॉपर बस खाली मॉक देकर आपने छोड़ दिया। आपको क्या करना है, आपको मॉक देने के बाद में उसे पूरा एनालाइज करना है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और एक अलग से आप अपनी नोटबुक दे लेना, क्योंकि भाई एमटीएस के लिए आपको जीके और इंग्लिश हार्ड लेवल पे ले जानी ही पड़ेगी। तो उसमें भाई बिल्कुल भी कुछ आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते। आपको हाई लेवल पे ले जाने के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, और 5 दिन के बाद में, और मैं बता देता हूँ कि भाई जी जो ये प्लान है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मेवरिक एसएससीएन, और जो मेरा चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का वही सेम नाम मेरा उसका है। और मैं इसमें लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक से जाकर वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने स्ट्रेटजी समझ ली होगी। मैं खुद भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा लास्ट के 15 डेज में। और आज मैं 20 तारीख को ही वीडियो बना रहा हूँ, तो लगभग आपके 31 तारीख का महीना, 11 दिन ये बचे हुए हैं, 3-4 दिन में बचे हुए हैं, लगभग 15 दिन आपके हैं। तो मैंने आपको ये जो हार्ड प्लान बनाया है ये मैंने आप सबके सामने बता दिया है। और बात करें टेलीग्राम पे, और आप लोग, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं मेरे, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये प्लान तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको डेली क्विज भी मिलेगी। और डेली क्विज जो बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो मैंने पिछले साल भी फॉलो करी थी सीडीएस के टाइम पे भी और एमटीएस के टाइम पे भी, मैं आप सबको टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, और भाई लास्ट के 15 दिन में पूरी मेहनत करें जितना हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें मैथ रीजनिंग तो है नहीं, मैथ रीजनिंग और बस यही है, 2 चीज़ है, बस 2 चीज़ों में आपको पीछे पड़ना है और कुछ नहीं यार। बहुत ही आसान सिलेक्शन है लेना इसमें। पर एक चीज़ ये भी है कि इसमें भाई पैसा भी चलता है, ये सब आपको पता ही है कि जब दिल्ली पुलिस पेपर तक चल जाते हैं तो यह क्या चीज़ है। तो भाई इसमें पैसा भी बहुत चलता है, तो इस चीज़ को भूल जाए कि पैसा चलता है, पर आपको ना उन सबसे भी ऊपर जाना है जो पैसे दे के भी सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम में जल्दी से जल्दी लोगों को लिंक ऐड हो जाए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है।